हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले एक हिडन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में, या आप इसे फ्री आईपीओ शेयर कह सकते हैं। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अनलिस्टेड शेयर्स क्या होते हैं, अनलिस्टेड शेयर्स और लिस्टेड शेयर्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, अनलिस्टेड शेयर्स को कहाँ पे बाई किया जा सकता है। साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं कि अनलिस्टेड शेयर्स में क्या एडवांटेज है, क्या मेजर रिस्क है, और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कुछ ऐसे टिप्स जिसे फॉलो करके एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हम बात करते हैं कि अनलिस्टेड शेयर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें समझते हैं कि जो अनलिस्टेड शेयर्स होते हैं वो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होते हैं, ना तो एनएसई पे और ना ही बीएसई पे। और ये अनलिस्टेड शेयर्स बेसिकली प्राइवेट कंपनीज के होते हैं, जैसे चेन्नई सुपर किंग्स, ओयो, एनएसडीएल, सीडीएचएल, एनएसी। ऐसे लगभग 1300 कंपनी है जो अनलिस्टेड शेयर्स अभी मार्केट में वर्क कर रही है, वहाँ पे बाई और सेल किया जा रहा है। तीसरी चीज, इसमें जो अनलिस्टेड शेयर्स होते हैं बेसिकली प्राइवेट कंपनी के अंदर ही सर्कुलेट होते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टर प्रमोटर्स आपस में उसको खरीद और बिक्री करके उसमें प्रॉफिट बनाते हैं। अब सवाल उठता है कि लिस्टेड शेयर और अनलिस्टेड शेयर्स में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो जो लिस्टेड शेयर होते हैं वो बेसिकली एनएसई या तो बीएसई पे लिस्ट होंगे, वो पब्लिक डोमेन में होंगे, लोग वहाँ पे बाई और सेल करेंगे। बट अनलिस्टेड शेयर ना तो एनएसई पे और ना ही बीएसई पे लिस्ट होंगे। दूसरा, इसमें जो प्राइस होता है, जो लिस्टेड शेयर्स के जो प्राइस होते हैं वो रेगुलर बेस पे अपडेट होते हैं। अगर आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास जाओगे तो वहाँ पे जो भी शेयर्स होंगे लिस्टेड, जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी या फिर टीसीएस, एसबीआई, महिंद्रा, ये सारे जो शेयर्स होते हैं इनके रेगुलर बेस पे इनके प्राइस जो है अपडेट होते हैं। बट वहीं जो अनलिस्टेड शेयर्स होते हैं उनके प्राइस रेगुलर बेस पे अपडेट नहीं होते हैं। तीसरे पॉइंट का तीसरा डिफरेंस अगर मैं बताऊं तो जो लिस्टेड शेयर्स होते हैं उसमें बेसिकली लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे लोग ज़्यादा बाई और सेल करते हैं। आपको वहाँ पे इजी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, वहाँ पे आप तुरंत अपने ट्रेड को बाई भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। बट अनलिस्टेड शेयर में ऐसा नहीं होता। आपने अगर कोई शेयर्स बाई कर लिया तो उसके लिए आपको सेलर्स ढूंढना पड़ेगा, जो काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो कहने का मतलब कि लिस्टेड शेयर्स में बेसिकली लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे बाई सेल आसानी से हो सकता है। बट अनलिस्टेड शेयर्स में बाई सेल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वहाँ पे आपको बायर्स और सेलर ढूंढना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू गेट अनलिस्टेड शेयर्स। तो बेसिकली जो अनलिस्टेड शेयर्स को बाई करने के लिए हमें 2-3 प्लेटफॉर्म मिल सकते हैं। पहला है डायरेक्ट पार्टिसिपेंट के साथ आप जा सकते हो, जो कि इन्वेस्टर होते हैं, प्रमोटर होते हैं, वो कंपनी का उनके पास स्टेक होता है या फिर शेयर होल्डिंग होती है। तो जो प्रमोटर्स होते हैं आपको बेच सकते हैं या फिर खरीद भी सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट पार्टिसिपेंट जो होंगे उनके साथ जाना पड़ेगा। दूसरा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर इनक्रेड मनी हो गया, शेयर इंडिया हो गया, आई स्टॉक्स हो गया। वहाँ पे जब आप विजिट करेंगे या फिर वहाँ पे एनरोल करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे करीब करीब बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अनलिस्टेड शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है, वहाँ पे आप उसको खरीद और बेच सकते हैं। तीसरा जो है ई शॉप्स करके आता है, यानी कि जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनको कुछ शेयर मतलब अलॉट होता है कंपनी के, तो उनको आप वहाँ पे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो कहने का मतलब 3 मेथड है जिसके हिसाब से आप अनलिस्टेड शेयर्स को बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अनलिस्टेड शेयर्स में क्या क्या बेनिफिट्स है और एडवांटेज हैं। तो बेसिकली ये हाई रिटर्न्स का गेम है, आपको यहाँ पे अच्छे मतलब रिटर्न्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो पेटीएम जो एक टाइम पे अनलिस्टेड शेयर उसकी वैल्यू 1 से 2 रुपये थी, बट जब वो लिस्ट हुआ तो उसकी जो ऑल टाइम जो हाई था वो 2100 के आसपास पहुंच गया था शायद। तो कहने का मतलब कि बहुत बड़ा यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है। बट मैं इसके साथ मेजर इसको भी बताऊंगा इसके निचले वाले स्टेप में। तो जो इसका पहला पॉइंट है, इसमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है। दूसरा, आपको अर्ली इन्वेस्टर मिल जाता है, मतलब कि आप जैसे आईपीओ का वेट करते हैं, आईपीओ में पैसा लगाते हैं, फिर आपको आईपीओ कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। बट इसमें क्या होता है कि जो अनलिस्टेड शेयर्स होते हैं आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट जब उसका आईपीओ आएगा तो उसका बेनिफिट मिलेगा। कहने का मतलब कि आईपीओ से पहले अगर आपने शेयर्स को बाई कर लिया, जिसे हम बोल सकते हैं अर्ली इन्वेस्टर्स एडवांटेज। अगर आपने आईपीओ आने से पहले उसको बाई कर लिया तो जब वो लिस्ट होता है कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे, तो वहाँ पे आप एक अच्छा मतलब प्रॉफिट के जो चांसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही आप मैं तीसरे पॉइंट की अगर बात करूँ कि क्या बेनिफिट होगा, तो तीसरा पॉइंट बेसिकली है कि आप कंपनी में एक हिस्सेदारी के रूप में काम कर सकते हैं, हिस्सेदारी आपकी बन सकती है। तो ये एडवांटेज और बेनिफिट्स है जो कि हर एक जो इन्वेस्टर्स होता है इसको कंसिडर करता है। बट अब हम बात करते हैं मेजर रिस्क क्या है। जी हाँ, स्टॉक मार्केट में रिस्क तो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, बट जो इसमें रिस्क होता है इसमें ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि इसमें रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिल रहा है। तो दोनों पहलू साथ में चलते हैं। तो हम बात करते हैं कि जो हाई फेल्योर रिस्क है,
अनलिस्टेड शेयर्स में होता है। ऐसा होता है क्योंकि कुछ कंपनियां अपने आपको आईपीओ में नहीं लिस्ट कर पाती या फिर स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं लिस्ट कर पाते, तो उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी होती है, जिसका प्रभाव ये होता है कि आपके पैसे वहाँ पे फंसे हुए होते हैं, पैसे वहाँ पे रुक जाते हैं। दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट इसका, लो लिक्विडिटी। यहाँ पे क्या है कि अगर आपने कोई शेयर बाई कर लिया, जैसे चेन्नई सुपर किंग्स का मैं बात करूँ, तो आपने उसके बाई कर लिया, तो आपको उसको सेल करने के लिए सेलर ढूंढना पड़ेगा। या तो कंपनी आईपीओ में लिस्ट हो जाए, उसके 6 महीने, इसमें क्या कि क्लॉकिंग पीरियड होता है 6 महीने का। अगर कंपनी लिस्ट हो गई आईपीओ के थ्रू, तो 6 महीने का आपको क्लॉकिंग पीरियड मिलेगा। तो कहने का मतलब कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है यहाँ पे अपने शेयर्स को जो आपने बाई किया उसको सेल करने के लिए, या सेल किए हुए शेयर्स को बाई करें, क्योंकि यहाँ पे ढूंढना पड़ता है आपको, पार्टिसिपेंट ढूंढना पड़ता है आपको, प्रोमोटर्स ढूंढना पड़ता है आपको, जो 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 रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से आपको ढूंढना पड़ता है। तीसरा जो रिस्क इसका है, बेसिकली इसमें जो ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है। जो लिस्टेड शेयर्स होते हैं उसमें सेबी का रेगुलेशन होता है, जिसमें बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, और अपने जो उनकी बैलेंस शीट और रेवेन्यू ग्रोथ, तो वो सारी चीजें आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाएगी। बट जो इसमें आपकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा कम रहता है रेदर देन लिस्टेड कंपनी के रूप में। और लास्ट जो इसका मेजर, जैसे मैंने बताया कि आईपीओ आने के बाद 6 महीने तक का एक आपको लॉकिंग पीरियड दिया जाएगा, उससे पहले आप इस शेयर को मार्केट में नहीं बेच सकते हैं। तो ये 4-5 जो है आपको रिस्क फैक्टर इसमें इंक्लूड है। अब हम बात करते हैं कि आपने मान लो कि चेन्नई सुपर किंग्स का शेयर बाई कर लिया, तो इसको सेल कहाँ पे करें। तो इसको सेल करने के लिए आपको बेसिकली जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आपको पार्टिसिपेट हैं, जो इसमें पार्टिसिपेंट करते हैं, उनको आप बेच सकते हैं, उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं, उनको आप अपने शेयर्स को बेच सकते हैं। या तो फिर दूसरा जो रास्ता है, आप आईपीओ के थ्रू, अगर आपका उस चेन्नई सुपर किंग्स का आईपीओ आ गया, तो उसके 6 महीने के बाद आप उसको सेल कर सकते हैं। तो ये दो रास्ते हैं जिसकी वजह से आप अनलिस्टेड शेयर्स को आप बेच सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देता हूं जो कि आप फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर बिना रिसर्च किए आपने अगर अनलिस्टेड शेयर्स पे पैसा लगा तो डेफिनेटली नुकसान होगा। तो इन टिप्स को आप एक सजेशन के रूप में ले सकते हैं। क्योंकि यह मार्केट हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का गेम है, तो हमेशा आप अपने रिस्क फैक्टर को कंसीडर करें। दूसरा, पहले आपको सबसे पहले अपना रिसर्च खुद का करना होगा। किसी के कहने पे या किसी के व्हाट्सएप या टेलीग्राम के टिप्स से आप उसको बाई नहीं करना, पहले आप खुद रिसर्च करो, फिर उसके बाद इन्वेस्ट करो। इसके साथ ही आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखो, यानी कि आपने कुछ लिस्टेड शेयर्स में काम किया है, तो कुछ परसेंट जो आप अनलिस्टेड शेयर्स में पोर्टफोलियो बना के चलो, क्योंकि यहीं से एक मल्टीबैगर स्टॉक्स के रूप में भी चीज़ें निकल सकती हैं। आप प्रॉपर उसका ऑब्जर्वेशन करते रहो, डेफिनेटली एक ऐसा शेयर होगा जो लिस्टेड शेयर्स में, बहुत सारे शेयर होंगे जो आईपीओ आएंगे, आपको मल्टीबैगर रूप में वो रिटर्न देके चले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये 4-5 एडवाइस है। और जब भी आप इन्वेस्ट करने जाएं तो आप अपने प्रोफेशनल एडवाइजर से जरूर कंसर्न करें, उनसे समझे कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना पड़ेगा। तो ओवरऑल मैंने आपको इस वीडियो में अनलिस्टेड शेयर के सारे पहलू को डिस्कस किया, आपको कुछ टिप्स भी दिया, इसके जो रिस्क हैं और जो बेनिफिट्स है, वो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भेजें। अच्छी अपॉर्चुनिटी अनलिस्टेड शेयर्स में बाई और सेल करना, बट सावधानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।